वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरो भाग 2 के पद्य खंड के दूसरे कवि आलोक धनवा के जीवन परिचय को लेकर प्रस्तुत हूँ। हम आज आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनकी जो कविता पतंग आपके पाठ्यक्रम में है उसका परिचय भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आलोक धनवा, जन्म सन 1948 ईस्वी, मुंगेर बिहार में। प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। पहली कविता थी इनकी जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, वरुणों की बेटियां से प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनका काव्य संग्रह। फिर देखो एक बार, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, वरुणों की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह। प्रमुख सम्मान: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। गिनी चुनी का मतलब बहुत कम कविताएं लिखी, लेकिन उनसे भी इन्हें लोकप्रियता मिली। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अब आपकी कविता का परिचय है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता लंबी कविता है जिसके केवल तीसरे भाग को ही शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे अधे हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ सर्द ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग नगाड़े बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो या अंधेरे का प्रतीक बताया, भादो अंधेरे के बाद के सर्द उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ? तो ये आपकी कविता का परिचय था, कवि का परिचय था। हमें आलोक धनवा जी का कवि परिचय अपनी कॉपी में लिखना भी है, स्मरण भी करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपके कवि परिचय आता है। धन्यवाद।